नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बीट द प्लॉट। हमारी आज की मूवी का नाम है डाउन रेंस। ये फिल्म 2017 में लॉन्च की गई थी। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी नजर आती है जो एक सुनसान कंट्री रोड पर चल रही होती है। अचानक से उस गाड़ी का टायर फट जाता है और व्हीकल रुक जाती है। गाड़ी के अंदर से 6 लोग निकलते हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां। उनके नाम होते हैं टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके साथी जोड़ी कैरन, जेफ और एरिक। ये सब जोड़ी की बहन की बर्थडे पार्टी पर जा रहे थे जो कि न्यू टाउन में है और ये सड़क इतनी सुनसान है कि इन्हें कई घंटों से अपने अलावा और कोई गाड़ी इस रोड पर नहीं दिखी है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा है तो इनको बस टायर चेंज करके यहाँ से निकलना है। तीनों लड़के टायर बदलने में लग जाते हैं। वहीं सारा उन सब की सेल्फी लेकर ऑनलाइन पोस्ट करती है और वो देखती है कि यहाँ ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। अब जेफ अकेला टायर बदलने लगता है जबकि बाकी लोग धूप से बचने के लिए दूसरी तरफ बैठ जाते हैं और एरिक हल्का होने के लिए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। जैसे ही जेफ पंक्चर्ड टायर निकालता है उसमें से एक बुलेट गिर जाती है। इसका मतलब था टायर अपने आप नहीं फटा था, किसी ने जान के उस पर फायर किया था। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और टॉड देखता है कि उनका टायर नीचे की तरफ लुढ़कता जा रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। जैसे ही सैरा उस तरफ आती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो देखती है कि जेफ के सिर में एक बड़ा सा होल हो चुका था, किसी ने उसके हेड में गोली मार दी थी। सैरा कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसके शरीर में भी एक गोली लग जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सैरा टॉड की तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन इसी दौरान एक और गोली उसके सर को चीर जाती है, उसकी भी जान चली जाती है। तब कैरन समझ जाती है कि कोई दूर से स्नाइपर फायर कर रहा है और वो सबको कवर लेने के लिए कह देती है। तीनों लोग गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप जाते हैं लेकिन तब तक टॉड के शोल्डर में भी एक गोली लग जाती है। अब एरिक के लिए वापस गाड़ी तक आना मुमकिन नहीं होता, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहीं किलर स्नाइपर बार बार इन पर फायर करता रहता है। अब इन लोगों को अंदाजा होता है कि यह टायर भी इसी कातिल ने शूट करके फोड़ा होगा और अब ये लोग इस वीराने में बुरी तरह से फंस चुके हैं। स्नाइपर ने अपनी गन पर सप्रेसर लगाया हुआ था जिससे गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो सप्रेसर हटा देता है ताकि गोलियां और भी ज्यादा असर डाल सकें। कैरन इन सब बातों को अच्छी तरह समझती है क्योंकि वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करती है और उसे वेपन्स और सर्वाइवल का काफी तजुर्बा है। पर ना तो उनके मोबाइल में सिग्नल है और ना ही कार का टायर रिप्लेस हो पाया है और उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा कि स्नाइपर किस जगह से फायर कर रहा है। एरिक कहता है कि सभी को एक साथ जंगल की तरफ भाग लेना चाहिए क्योंकि कातिल सब पे एक साथ एम नहीं कर पाएगा। कैरन जवाब देती है कि जिसने एक चलते व्हीकल का टायर शूट किया हो उसके लिए भागते इंसान को मार गिराना तो बाएं हाथ का खेल होगा और वो चारों को एक साथ ही खत्म कर देगा। जोड़ी बोलती है कि जरूर कोई न कोई व्हीकल इस रास्ते से गुजरेगी और रोड पर पड़ी हुई 2 बॉडीज को देखकर वो रुक जाएंगे या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। तब कैरन को याद आता है कि उसने पहले कार के थोड़ा पीछे नेटवर्क सिग्नल पकड़ा था, तो टॉड अपना फोन निकालता है और उसे सेल्फी स्टिक में लगा देता है और मोबाइल को ऊंचा उठाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। कैरन ने पहले से ही उसमें गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर दिया था। जैसे ही मोबाइल में नेटवर्क आता है कैरन उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, पर उसी वक्त स्नाइपर फोन को भी शूट कर देता है। कुछ वक्त बाद टॉड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो कार को न्यूट्रल गियर में डालकर थोड़ा सा पीछे ढकेल दे तो शायद उन्हें सिग्नल भी मिल जाए और वो छुपने की पोजीशन में भी रह पाएंगे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनका व्हीकल ढलान पर खड़ा है। अगर वो कार को न्यूट्रल में करते हैं तो वो आगे की तरफ लुढ़कने लगेगी। टॉड के शोल्डर में चोट है तो दोनों लड़कियां उस व्हीकल को संभाल नहीं पाएंगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही टॉड गाड़ी के अंदर जाएगा ताकि न्यूट्रल करे, स्नाइपर उस पर फायर कर देगा। अब ये स्ट्रेटेजी काफी खतरनाक थी लेकिन अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैरन अपनी हुडी उतार के स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगती है। उधर जोडी और एरिक अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू करते हैं ताकि वो स्नाइपर की पोजीशन ट्रेस कर सकें। स्नाइपर इनकी चाल में फंस जाता है और हुडी पर एम करके फायर करने लगता है। टॉड तेजी से कार के अंदर जाता है और इग्निशन में चाबी लगा देता है, लेकिन वो व्हीकल को न्यूट्रल गियर में नहीं कर पाता, इसलिए उसे वापस बाहर आना पड़ता है। कम से कम अब इन्होंने वीडियो के जरिए यह तो जान लिया था कि स्नाइपर किस जगह छुपा हुआ है। वो असल में एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसने गिली सूट भी पहना हुआ था जिसकी वजह से न सिर्फ दूर से बल्कि पास जाने पर भी वो दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद टॉड दोबारा वही प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है, पर इस बार स्नाइपर उनकी चाल में नहीं फंसने वाला। अब टॉड की नजर गाड़ी के पीछे रखे टूल बॉक्स पर पड़ती है। वो दौड़ के उसे उठा लाता है और उसका ढक्कन हाथ में बांधकर एक तरह की शील्ड बना लेता है। कैरन टूल बॉक्स से गिरा हुआ हैमर, नाइफ और एक लाइटर अपने पास रख लेती है। इधर एरिक को इनके प्लान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो घबरा जाता है कि कहीं ये लोग उसे छोड़कर न निकल जाएं। कैरन और जोडी कार को रिवर्स धकेलने के लिए तैयार हो जाती हैं और टॉड व्हीकल के अंदर जाकर उसे न्यूट्रल गियर में शिफ्ट कर देता है। तभी एक और गोली टॉड के हाथ में लग जाती है और वही होता है जिसका डर था। कार पीछे जाने के बजाय आगे की तरफ धीरे धीरे हिलने लगती है। टॉड भी उन दोनों की हेल्प के लिए आता है, लेकिन
गाड़ी को रोक नहीं पाते। इस जद्दोजहद में जोड़ी नीचे गिर जाती है और पीछे ही रह जाती है। स्नाइपर कार के टायर को शूट करता है जिससे व्हीकल रुक जाता है। सबसे अजीब बात यह थी कि जोड़ी बिल्कुल खुली जगह में थी, फिर भी स्नाइपर उस पर फायर नहीं कर रहा था। कैरन को लगता है कि हो सकता है स्नाइपर रीलोड कर रहा हो, तो वो तुरंत जोड़ी को भागने के लिए कह देती है। यह सुनते ही एरिक भी फॉरेस्ट की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन उसी वक्त एक गोली उसके पैर में जा लगती है। एरिक फिर भी भागने की कोशिश करता है, पर स्नाइपर उसके दूसरे पैर में भी गोली दाग देता है। अब स्नाइपर एरिक को तकलीफ में छोड़ देता है। असली बात तो यह थी कि उसने रिलोड किया ही नहीं था। उसने जोड़ी को सिर्फ एक बेट की तरह इस्तेमाल किया था ताकि एरिक अपने छुपने की जगह से बाहर आए। स्नाइपर के लिए यह सब कुछ सिर्फ एक खेल है। एरिक अपनी बेल्ट से अपनी टांग को कस के बांध देता है ताकि खून बहने से रोका जा सके, और फिर वह बेहोशी में चला जाता है। इधर कैरन अपने लाइटर से हथौड़े के सिर को गर्म करती है और उसे टॉड के घाव पर लगा देती है। टॉड को दर्द होता है, लेकिन कम से कम ब्लीडिंग रुक जाती है। कुछ और घंटे इसी तरह गुजर जाते हैं। गर्मी की वजह से सब लोग थक चुके होते हैं। टॉड देखता है कि कार की पिछली सीट पर एक बोतल रखी है। कैरन हथौड़े से उस बोतल को बाहर निकालती है और तीनों लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बोतल को एरिक की तरफ फेंक देते हैं। एरिक उस बोतल को उठाकर उसमें से पानी पीने ही लगता है। तभी स्नाइपर उसके हाथ पर भी गोली मार देता है, जबकि स्नाइपर ने अपने लिए खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम कर रखा था। थोड़ी देर में टॉड देखता है कि कुछ गिद्ध सारा की लाश को खा रहे हैं। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। जोड़ी कैरन को अपनी बहन की एक तस्वीर दिखाती है, शायद जिससे वह अब कभी नहीं मिल पाएगी। टॉड भी उन्हें बताता है कि सारा और उसने शादी करके एक परिवार बनाने का सोचा था, इसीलिए उसने अपनी बाइक और पुरानी कार बेचकर यह बड़ी SUV खरीदी थी। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। टॉड अब पूरी तरह से हार मान चुका होता है और वह अपने छुपने की जगह से निकल जाता है ताकि स्नाइपर उसे मार दे, पर स्नाइपर फायर नहीं करता तो टॉड सीधा सारा के पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है और वहीं बैठ जाता है। उधर एरिक को झाड़ियों के बीच कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक भेड़िया निकलकर उसके पास आ जाता है उसे खाने के लिए। पहले तो एरिक घबरा जाता है, लेकिन बाद में वह शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बचाव की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन भेड़िए के कुछ करने से पहले ही एरिक अपनी जान दे देता है। टॉड इस बात से काफी उदास हो जाता है, पर तभी उसकी नजर एक आती हुई कार पर पड़ती है। टॉड उन्हें रुकने का सिग्नल देता है, लेकिन स्नाइपर तुरंत उस पर फायर करने लगता है। भेड़िया भी गोली की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है और आखिरकार शार्प शूटर सीधा टॉड के सीने में फायर करता है, जिस वजह से टॉड भी सारा के पास गिरकर अपनी जान गंवा देता है। अब जो गाड़ी उस तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग सफर कर रहे थे। बीवी को रास्ते पे पड़ी लाशों का नजारा होता है और वो अपने हस्बैंड को जगाने लगती है, लेकिन उसी वक्त शूटर उसके हाथ पर फायर करता है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टॉड वाली SUV से टकराकर उलट जाती है। फिर भी वो तीनों जिंदा बच जाते हैं। औरत कार से निकलकर अपनी बेटी को तलाश करने लगती है। कैरन और जोड़ी उसे छुपने का कहती हैं, मगर वो उनकी बात नहीं मानती और स्नाइपर उस पर लगातार 3 बार फायर करके उसका काम तमाम कर देता है। उसके बाद उसका पति भी गाड़ी के बाहर आता है, पर वो कैरन की सलाह मानकर एक जगह चिपक जाता है। कैरन उसे इमरजेंसी नंबर डायल करने के लिए बोलती है क्योंकि उस जगह नेटवर्क अवेलेबल था और वो आदमी कॉल मिलाने की कोशिश करता है। तभी शूटर उसकी कार के फ्यूल टैंक पर गोलियां चला देता है और व्हीकल में जोर का ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो आदमी जिंदा जल जाता है। थोड़ी देर में उसकी बेटी को होश आता है, लेकिन स्नाइपर उसका भी काम खत्म कर देता है। सीधा सिर पर गोली मार के अब सिर्फ कैरन और जोड़ी ही जिंदा रह गई थी, लेकिन उनके पास भी बचने का कोई स्ट्रॉन्ग चांस नहीं था। जोड़ी बोलती है कि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अंधेरा होने के बाद भागना आसान होगा, लेकिन कैरन जानती थी कि शूटर के पास रात में देखने वाली टेक्नोलॉजी यानी नाइट विजन जरूर होगा और अंधेरे में भी वो उन्हें इजीली देख लेगा। तभी कैरन की नजर जलती हुई व्हीकल पे पड़ती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है, जैसे हम PUBG जैसे गेम में स्नाइपर से बचने के लिए स्मोक बॉम्ब या ग्रेनेड का सहारा लेते हैं। कैरन भी वैसे ही धुएं के कवर में निकलने का सोचती है। कुछ ही घंटों में अंधेरा छा जाता है, रात पूरी तरह से हो जाती है, पर स्नाइपर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना नाइट विजन गियर पहन लेता है। इधर कैरन और जोड़ी मिलकर एक ब्लेड से गाड़ी का टायर काटकर उसका ट्यूब निकालते हैं और उस ट्यूब को व्हीकल की बैक सीट में डालकर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे घना धुआं निकलता है। दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लिया था क्योंकि टायर का धुआं काफी जहरीला होता है। अब शूटर को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ये दोनों अभी निकलने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर एक पुलिस वाले ट्रक पर पड़ती है जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। यानी मरने से पहले उस आदमी ने पुलिस को कॉल करके सब बताया था। उस टीम में 2 ट्रेंड मार्क्समैन भी थे, पर अभी तक उन्हें शूटर का एग्जैक्ट ठिकाना नहीं पता था। वहाँ के माहौल को देखते हुए शेरिफ सपोर्ट मांग लेता है, पर तभी एक गोली सीधा ड्राइवर सीट पे बैठे ऑफिसर को लगती है, जो उसके चेहरे को चीरते हुए निकल जाती है। ऑफिसर जान गंवा देता है, लेकिन उसका पैर एक्सेलरेटर पे था, इसलिए उनका व्हीकल आगे बढ़ने लगता है। पीछे खड़े एक और ऑफिसर नीचे गिर पड़ता है, जिसे स्नाइपर एक सही शॉट देकर खत्म कर देता है। इन सब के बीच कैरन जोड़ी को भागने को कहती है, पर जोड़ी के पास हिम्मत नहीं होती, तो कैरन अकेली ही जंगल की ओर भाग जाती है। पर थोड़ा ही आगे जाने पर एक गोली उसके सिर में लगती
लगती है और कैरन भी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। अब दोनों पुलिस वाले जोड़ी के करीब आ जाते हैं तो जोड़ी ट्रक के पीछे जाकर छुप जाती है। वो उनसे कहती है कि तुरंत व्हीकल में बैठकर निकलना चाहिए, पर वो दोनों अपने साथी के लिए इंसाफ चाहते थे और शूटर की तरफ बिना देखे फायर करना शुरू कर देते हैं। पर स्नाइपर एक भी शॉट का शिकार नहीं बनता और पलटकर वो दोनों कॉप्स को ही मार देता है। अब केवल जोड़ी जिंदा रहती है, जो आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस व्हीकल चला लेती है और उसे फुल स्पीड में ले जाती है। स्नाइपर उस पर भी गोली चलाता है, पर गोली सिर्फ उसके कंधे को छूती है, जबकि असल में जोड़ी कहीं और नहीं बल्कि सीधा स्नाइपर की दिशा में जा रही होती है। वो पुलिस जीप को उस पेड़ से टकरा देती है जहां स्नाइपर छुपा हुआ था। झटके की वजह से शूटर और उसकी गन दोनों नीचे गिर जाते हैं। जोड़ी तुरंत राइफल उठा लेती है। किलर उसके सामने होता है, जो एक छुरा लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उसे लगा कि जोड़ी से बंदूक नहीं चलाएगी, पर जोड़ी उस पर लगातार 3 से 4 गोलियां दाग देती है, जिसके बाद वो जमीन पर धड़ से गिर पड़ता है। अब जोड़ी उसका काम तमाम करने के लिए उसके सिर पर निशाना लगा रही थी, लेकिन आखिरी गोली राइफल में अटक जाती है। तो जोड़ी ने बंदूक के महुजल को पकड़ के उसके सिर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसका दिमाग चकनाचूर हो जाता है और ये पागल स्नाइपर अंत आखिरकार मर जाता है। जोड़ी देखती है कि उस राइफल पर कुछ रेखाएं खींची हुई हैं और जितनी ये लाइंस हैं उतने लोगों की जान ये ले चुका है। बंदूक के दूसरे पहलू पर उसके दोस्तों के नाम और निशान बने होते हैं। ये सब देख जोड़ी का गुस्सा और भड़क जाता है और वो एक अंतिम वार उसके सिर पर करती है। इस झटके में बंदूक की फंसी हुई गोली निकल जाती है, जो सीधा जोड़ी के गर्दन में जा लगती है और इस तरह किलर के साथ जोड़ी भी अपनी जान गंवा देती है। इसी मोड़ पर फिल्म अपना अंत ले लेती है। दोस्तों, आपको ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। मुझे तो ये फिल्म काफी जबरदस्त लगी और इसका कंक्लूजन भी अलग और प्रभावशाली था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जोड़ी जैसी डरपोक लड़की अंत में किलर को खत्म कर देगी और खुद भी शहीद हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें उस शूटर की, तो जरूर वो कोई एक्स आर्मी स्नाइपर या फौजी रहा होगा, या फिर पबजी का पागल फैन जो रास्ते पर आने वाले लोगों को शिकार बनाता है और अपना मनोरंजन करता है। आज के लोगों के साथ उसने टोटल 43 लोगों को मार गिराया था। फिल्म की बात करें तो ये काफी इम्पैक्टफुल थी और इसका वायलेंस लेवल भी शानदार था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले जबरदस्त वीडियो में बहुत ही जल्द।